अब देवराहा बाबा की उम्र के बारे में। प्रभु जी, देवराहा बाबा को लोग एजलेस सन्यासी बताते हैं, और आज भी जाएं सोशल मीडिया पे सब जगह एक ही बात है, ये तो हमारी वो है ना प्रभु जी, हम चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। बाबा के जो भक्त रहे हों, उनके सानिध्य में रहे हों, उनके सेवक हों, वर्षों उन्होंने साधना की, उनसे भी अगर पूछो बाबा जी की उम्र कितनी है, कहेंगे 2000 वर्ष, 1000 वर्ष, 500 वर्ष। वही है ना, किसी संत को जानने के लिए उस धरातल पर जाने को अपनी पात्रता ऐसे करनी पड़ती है, फिर आपको अनुभव होता है, फिर संत संकेत में आपको बताता है। नहीं तो हम तो कॉपी पेस्ट करते हैं। आप देखिए, हजारों कहानियां हैं देवराहा बाबा की सोशल मीडिया में, सब में, चाहे वो अखबार हो, चाहे पत्रिकाएं हो, चाहे भक्तों के अनुभव हों, चाहे और संत महात्माओं के, वृंदावन के जो और संत महात्माओं ने भी देवराहा बाबा के बारे में बहुत कहा है, उनके अनुभव हों, सबने एक ही बात कही है, बाबा जी की उम्र का किसी को अंदाज़ा नहीं। बाबा जी 1000 वर्ष रहे। अब मेरी भी प्रभु जी बचपन में जिज्ञासा हो गई थी, ये पढ़कर, ये सुनकर, ये जानकर। जब मैं दूसरी या तीसरी बार गया था, तब तक मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बाबा जी की उम्र के बारे में ये कहा जाता है। मैंने किसी पत्रिका में कहीं पढ़ लिया था, तो मैंने वो जो सेवक थे उनसे भी पूछा था, 2 ही तो रहते थे। मैंने कि बाबा जी की उम्र कितनी है, तो कहते बाबा जी की उम्र का किसी को अंदाज़ा नहीं है, 1000 वर्ष है कम से कम, उससे भी ज़्यादा। और जब बाबा जी से कोई पूछता था, पत्रकार, एक रशियन पत्रकार ने पूछा, इंडियन जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने भी पूछा। मैं भी एक बार दिल्ली से एक पत्रकार को लेके गया था बाबा जी के पास, क्योंकि मेरी तो पूरी जीवन यात्रा सब बाबा जी ने शुरू में ही मुझे बचपन में बता दिया था, तुम्हारा जीवन ऐसे 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 होगा। वैसा ही जीवन में हुआ, वानप्रस्थ होने तक। ज्ञान बचपन में भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये तो श्री बाबा जी की कृपा है, संत महात्माओं का सानिध्य है, उनका कृपा प्रसाद है, जो आप लोगों से बातें कर लेता हूँ, आप लोगों से संवाद कर लेता हूँ। कोई अध्ययन नहीं है, बस चिंतन, चिंतन और चिंतन अपने सदगुरुदेव का, श्री बाबा जी का, और जिसके बारे में भी जब कुछ लोगों से संवाद करना होता है तो उनका चिंतन करते हैं रात में बैठ के। तो बाबा जी से जब पूछा कि बाबा जी आपकी उम्र कितनी है, बाबा जी कहते थे, सब पूछते हैं बाबा जी आपकी अवस्था कितना है, ईश्वरलीन अवस्था है ये बच्चा, ईश्वरलीन अवस्था। सबको यही कहते थे, ईश्वरलीन अवस्था है, ईश्वरमय हो गए हैं, ये शरीर ये ईश्वरमय हो गया है। कभी उन्होंने किसी को अपनी उम्र नहीं बताई, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, उन्होंने संकेत दिए और उस संकेत पे चिंतन किया, मनन किया, और मैं आपको अभी बाबा जी की उम्र का एक अंदाजा बताने का प्रयास करूंगा। प्रभु जी, मेरा पूर्वाश्रम में मेरा कुछ कार्य ही ऐसा था, जानने का, चीज़ों को और समझने का और सत्य तक पहुंचने का प्रयास करने का। हालांकि सत्य तक पहुंचना इन विषयों में आसान नहीं होता है। इस सृष्टि के रहस्य को जानना, संत के जीवन को जानना, संत अपने तो आध्यात्मिक जिस धरातल पर जीता है उसको जानना आम साधकों की बस की बात नहीं है।
और मेरी तो जीवन यात्रा बाबा जी के बताए अनुसार चली। और बाबा जी ने कहा था तुम्हारा इंद्रप्रस्थ कार्य क्षेत्र होगा। अब मेरे 20 वर्ष लगभग मथुरा में रहे, उसके बाद शिक्षा और बाहर हुई, और उसके बाद मेरा कार्य क्षेत्र वही एनसीआर हुआ। तो जब मेरा जॉब लगा और मैंने किसी अखबार में बाबा जी के बारे में एक आलेख पढ़ा, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक अखबार था हिंदी का, उसमें बाबा जी ने गौ रक्षा के बारे में कुछ कहा था। कोई पत्रकार आया था, उसने बाबा जी से बातें की थी और उसने छापा था, और वहाँ उसने लिखा था कि बाबा जी की अवस्था लगभग 900 वर्ष है। मैं जब आया, मथुरा आता जाता था, परिवार मथुरा में ही था, तो जब बाबा जी से मिलना हुआ तो मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपकी अवस्था, ईश्वरलीन जो अवस्था है ना, इसको लेके अलग अलग तरह से लोग अलग अलग बातें करते हैं, छापते हैं। कोई 2000 वर्ष कहता है, कोई 2500 वर्ष कहता है, कोई 1000 वर्ष कहता है। अभी देखो एक अखबार में ये 900 वर्ष लिखा है आपके बारे में, और मैंने बाबा जी को उस अखबार की कटिंग दी। बाबा जी बहुत खुश होते थे जब उनके बारे में कुछ अखबार में छपता था, कहते थे पढ़कर सुनाओ। फिर मैं उसको पढ़ के सुनाई वो पूरी खबर मैंने, और फिर उसकी कॉपी अपने सेवक को दे देते थे, बहुत संभाल कर रखना इस पर। बहुत बाद में जनसत्ता में भी उनका एक कुछ छपा था जो राम जन्मभूमि का था, तो उन्होंने तो उसको पॉलीथिन में ऐसे करवा के वो ऐसे करके रखवा लिया था। बाबा जी को बहुत आनंद आता था, उसकी लीला बाबा जी की बाबा जी जाने। लेकिन प्रभु जी, मैं बार बार मैं उनसे हमेशा यही बात कहता था कि बाबा जी किसी संत की अवस्था को कैसे जान सकते हैं। ये शरीर तो 100 वर्ष का हमारा एवरेज, किसी की संत की अवस्था को जानने का तरीका क्या है, ऐसे भी पूछता था। मैं तो प्रभु जी ऐसे ही सबसे बातें करता था, और ये मुझे पता था कि लोग 120, 30, 40 वर्षों तक तो लोगों का जीवन रहा है। अभी इसी सदी में, 20वीं सदी तक। मैं अभी पिछले वर्ष वहाँ गया था, नेपाल, काठमांडू। तो वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर के पास एक पहाड़ी पर एक आश्रम है, शिवपुरी बाबा। और मैं जिस परिवार के यहाँ रुका था, उनके पिताजी शिवपुरी बाबा के भक्त थे, और उन्होंने खुद भी शिवपुरी बाबा के दर्शन किए हैं, और 127 वर्ष की अवस्था पर उनका शरीर पूरा। तो मैं बाबा जी से बहुत जिक्र करता था, संतों के बारे में भी उनको बताता था। एक दिन बाबा जी ने जो संकेत दिए वो बता रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार बाबा जी से वही बात करता था। एक बार बाबा जी ने संकेत दिए, बात कुछ और चल रही थी, प्रकरण कुछ और चल रहा था, उद्यान बंद के बारे में और खेचरी के बारे में बाबा जी बता रहे थे। कि संत अपनी इच्छा से अपने शरीर को कितनी भी अवस्था तक रख सकता है, लेकिन ये चमड़ी जो है ना बचवा, ये तो लटकती ही है, लटकना शुरू कर देती है। और उन्होंने कहा इसका तो अपना काम है, शरीर का अपना काम है, और योगी की अपने चिंतन का अपना काम है। किन्हीं और शब्दों में बताया, क्योंकि वो तो दूसरी तरह की हिंदी बोलते थे। उन्होंने ये दिखाया ऐसे करके कि देखो
ये तो बढ़ता ही बढ़ता है ना, चमड़ी है ना, ये तो मरता जाता है ना। 100 साल पे देखो इतना लटक जाता है। ये देखो 100 साल हुआ, वो क्या देता कि देखो ये लटका इतना। और प्रभु जी मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ कि बाबा जी बार बार जितनी बता रहे थे उससे उनकी खाल 1.5 गुना लटकी हुई थी। जो लोग बाबा जी को बहुत करीब से देखे हों, उनके सेवक लोग जानते होंगे, उनके भक्त लोग जानते होंगे। बाबा जी के हाथ बहुत लंबे थे, झुक के चलते थे वो अलग बात हो गई, लेकिन उनके हाथ बहुत लंबे थे और उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, तो झुर्रियों की तरफ उनका इशारा था। फिर देख लीजिए, ऐसे बाबा जी ने ऐसे ऐसे हाथ रखे थे, ऐसे ऐसे बैठे, मैं आपको बता भी दूं, ऐसे टिक के बैठ जाते थे कोने में, ऐसे ये हुआ, ऐसे बाड़ बनी हुई, ऐसे बाबा जी की कुटिया का दरवाज़ा उधर, आते थे ऐसे करके बैठ जाते थे और ऐसे सब लोग बैठे रहते थे। अब बाबा जी ने ये हाथ उठाया, ये तो अपना वो होता ही है ना, शरीर तो मरता रहता है और देखो 100 साल हो जाता है तो ये इतना लटक जाता है। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे छोड़ देते थे, इतना लटक जाता है। और उनका तो उससे ज़्यादा लटका हुआ था, 1.5 गुना। तय मान लीजिए कि जितना बाबा जी का तो ज़्यादा लटका हुआ था, तो वो ऐसे खींच के बता सकते थे, नहीं, उन्होंने ऊपर खींच के बताया। 100 साल पर ये शरीर इतना देखो झुर्री पर ऐसा लटक जाता है अपनी भाषा में। और उसके बाद ये करके और फिर उन्होंने छोड़ा तो उनका यहाँ तक था। यानी जो उन्होंने संकेत दिए, उम्र नहीं बताई उन्होंने, एक दूसरे तरह का संकेत दिए थे संतों के लिए। मैंने किसी संत का उनसे जिक्र किया था, उसके हिसाब से देखें तो बाबा जी की अवस्था 150 वर्ष के आसपास थी। बाबा जी का वो शरीर लगभग 150 वर्ष के। बार बार मैं अभी तक, मैंने कई बार चिंतन किया, कई बार परिदृश्य को मैंने अपने सामने देखा कि बाबा जी ने, लोग तो खींच के बताते हैं अपनी, ऐसे झुर्रियों को खींचा नहीं उन्होंने, उनकी तो ऐसे थी खिंची हुई, उन्होंने ऐसे करके बताया इतना होता है, 1.5 गुना था। एक और संकेत उन्होंने दिए थे, उसके भी अनुसार वही था। एक बाबा जी के बहुत परम भक्त थे इलाहाबाद के, उन्होंने कहा कि इतने पीढ़ियों से हम बाबा जी को, हमारी पीढ़ियां देख रही हैं। उसका भी अनुमान लगाया हमने चिंतन में, कहीं पढ़ा था हमने, किसी के मुख से सुना था, वो भी वही 140 वर्ष के आसपास आ रहा था। लेकिन बाबा जी 150 वर्ष की अवस्था उनकी, उनके इस शरीर की रही। ये जो लोग 250 वर्ष, 500 वर्ष, 900 वर्ष जो कहते हैं, सब कहते रहें, सत्य तो ईश्वर जानता है, लेकिन मैं तो अपना अनुभव, अपना चिंतन बता रहा हूँ जो बाबा जी ने बताया। जी, मैंने अपने जीवन में, जब मैं हिमालय में 2 साल रहा, मैं मिला संतों से, गुफाओं में जो संत रहते हैं उनसे भी मिला, और उनकी उम्र का सच में मुझे अंदाजा नहीं हुआ। यमुनोत्री में स्वामी सदानंद जी, ये जो हम संतों की बात करते हैं ना संसार में कि भोजन नहीं ग्रहण करते, उनकी आयु का नहीं पता, तो हिमालय की गुफाओं में जो लोग बैठे हैं उनका तो कैसे किसी को पता होगा? उनका तो कोई माप, कोई पैमाना, कोई मापने का कोई यंत्र ही नहीं है, कैसे उनको मापेंगे? यमुनोत्री में जब स्वामी सदानंद जी से मिले हम, एक धोती पहनते थे प्रभु जी, काफ़ी लंबी धोती होगी, वो यहाँ लपेटे थे, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे, और यहाँ करके वो ऐसे कुछ बांध लेते थे, उसके दोनों छोर ऐसे लंबी सी वो थी उनकी धोती।
तो मुझे लगता था 70 वर्ष के आसपास उनकी अवस्था रही होगी। बाद में मैंने जब वहाँ पे वो जो आते थे ना भेड़ पालक, मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा हमारे दादा के समय से ऐसे ही हैं। हमारे दादाजी बताते थे, और मैं अपने पिताजी के संग बचपन में आता था भेड़ों को लेके, तो ये स्वामी जी उस पूरे एरिया में ऊपर ही ऊपर ऐसे ही घूमते रहते थे। संतों की उम्र का अंदाजा नहीं होता है। वो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उन्होंने शरीर को साध लिया होता है। जो मैंने आपको बताया कि हमारे सेल अंदर से नहीं निकलते हैं, ऊपर से मरते रहते हैं, उसकी जितनी हमारी समयावधि होती है उनकी 10 गुना समयावधि होती है। ऐसे मैंने देखा है। स्वामी सदानंद जी 70 वर्ष से ज़्यादा लगते ही नहीं है, लेकिन जब मैंने उन सब लोगों की बातों को सुन के, और लोगों के बीच कभी नहीं आते थे, और जैसे कि उन्हें परेशान करता था वो स्थान बदलते रहते थे। ये जो भेड़ पालक है ना, ये साथ में बकरी भी रखते थे, और क्या करते थे, संतों को पता चल जाए कोई संत रह रहा है तो वो क्या करते थे कि दूध लेके जाके उनको देते थे। स्वामी जी मना करते थे कि नहीं दूध लेके मत आना, तो कहते थे यहाँ कुछ खाने को है ही नहीं, गंगोत्री तो फल हैं, सेब हैं और फल हैं, यमुनोत्री की तरफ कुछ नहीं है, खुश्क है, शुष्क है। तो वो दूध ले जाते थे, स्वामी जी मना करते थे। फिर वो 10-15 दिन बाद फिर ले जाते थे कि अब स्वामी जी कुछ खाने को तो है नहीं, कैसे रहते होंगे। स्वामी जी मना करते थे, जब लोग नहीं मानते थे वो अपना स्थान बदल लेते थे। इसीलिए आज भी वो जो मैंने बताया था, जो मेरी यात्रा में आप सुनेंगे कि यमुनोत्री में एक संत आते हैं हर साल 2 महीने के लिए, उनके गुरु के ये गुरु थे, और वो यमुनोत्री में घूमते रहते हैं, उन्हें उनके दर्शन नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका कोई स्थान ही नहीं है। और मेरा तो बड़ा सौभाग्य था कि उनके दर्शन हुए, उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला, और वो आप देखेंगे यात्रा में, आगे हम आपको बताएंगे। ऐसा होता है प्रभु जी, संत की महिमा को जानना, संत की लीला को जानना। आसान नहीं।